हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आचार्य कुसुमलता आपके यूट्यूब चैनल प्रेरणा केयर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज मैं यूपी बोर्ड कक्षा 9 की कबीरदास जी के दोहे साखी के संदर्भ और काव्यगत सौंदर्य को पढ़ेंगे। इसके पहले हम आप लोगों को पहले वाले वीडियो में यहाँ से लेकर के पहले से लेकर और अंसड़िया छाई पड़ी पंथ निहार निहार जी भड़िया छाला पड़िया राम पुकार यहाँ तक का हमने संदर्भ और व्याख्या पढ़ा है। और आगे से आज हम आप लोगों को समझाएंगे, बताएंगे और आप लोग इसका व्याख्या, संदर्भ, काव्यगत सौंदर्य लिख सकते हैं और समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। तो आप लोग अपना नोटबुक लेकर के बैठ जाइए और देखिए आगे इसका कैसे होगा संदर्भ, काव्यगत सौंदर्य और व्याख्या। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोह, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद कबीरा, कछु मुख में कछु गोद। यहाँ सबसे पहले आप लोग शब्द और अर्थ लिख सकते हैं। हम यहाँ पे हैं झूठे सुख को सुख का है, यानी जो सुख है इस संसार का, जो सुख है वह झूठा है। सुख का मतलब आनंद, ठीक है। तो झूठे सुख को सुख का है, यानी हम संसार के आनंद को क्या कहते हैं, इसी को हम सुख मान लेते हैं। मानत है मन मोद, मोद मीन्स होता है प्रसन्नता। तो इसका आप लोग लिख सकते हैं। पहले संदर्भ लिखिए, संदर्भ पहले वाले वीडियो में भी हमने बताया है, फिर से आप लोग लिख लीजिए संदर्भ की कैसे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के साखी शीर्षक से उद्धृत है और यह कबीर दास द्वारा रचित है। तो इसके आगे आप लोग व्याख्या हेडिंग डालिए, उसमें लिखिएगा कबीर दास जी कहते हैं कि यह जीवन रूपी संसार क्षणभंगुर तथा नाशवान है, लेकिन फिर भी मनुष्य क्या करता है, भौतिक साधनों के उपयोग को ही सच्चा सुख मानता है। जैसे झूठे सुख को सुख का, यानी जो ये संसार का सुख है वह क्या है, झूठा है। मानत है मनमोद, हम अपने मन में प्रसन्नता करते हैं, मानते हैं, इसी को लेकर के इसी सुख को मानते हैं, प्रसन्नता लेते हैं। जगत चबैना काल का, और यह पूरा संसार जिस प्रकार से ये चबैना का अर्थ ये हुआ कि चबा कर खाई जाने वाली वस्तु होती है, और काल मीन्स होता है मृत्यु, यानी यह पूरा जगत मीन्स संसार, यह पूरा संसार इस काल का यानी मृत्यु का चबैना है। एक समय आएगा जब ये मृत्यु सबको चबा जाएगा, संसार को चबा करके खा जाएगा। तो कछु मुख में कछु गोद, और इस प्रकार से संसार में हर एक सामान नष्ट होने वाली है। और हम कह सकते हैं कि मनुष्य को भौतिक सुखों को त्याग करके ईश्वर की भक्ति में लग जाना चाहिए, वही सच्चा सुख है। यह कबीरदास जी के द्वारा कहा गया है। और इसमें काव्यगत सौंदर्य में लिख लीजिए, रस शांत रहेगा। छंद, जैसा कि आप लोगों को पहले से बताया कि कबीरदास जी के दोहे हैं साखी, तो छंद में लिखेंगे दोहा, गुण में प्रसाद लिखेंगे, शब्द शक्ति में लिखेंगे अभिधा। भाषा कबीरदास जी की, जैसा कि आपको पता ही है भाषा सदुक्कड़ी होती है, तो भाषा सदुक्कड़ी होगी। और यहाँ पे मन मोद, म की आवृत्ति हुई है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। और जगत चबैना काल का, इस प्रकार से आप देखेंगे कि रूपक अलंकार भी यहाँ पे दिख रहा है। तो ये आपका हो गया। अब हम चलते हैं 10 नंबर वाले पंक्ति पे, पद्य पे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, सब अंधियारा मिट गया जब
दीपक देखा माही कबीरा, दीपक देखा माही। संदर्भ उपर्युक्त की भांति आप लिख लेंगे जिस प्रकार से अभी मैंने बताया है। उसके बाद इसमें आप व्याख्या डाल के लिखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर मैं था, मैं का मतलब यहाँ पर हुआ अहंकार से, तो कबीरदास जी कहते हैं जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि नहीं अर्थात ईश्वर नहीं था। हरि का मतलब हुआ ईश्वर। जब मेरे अंदर अहंकार था तब ईश्वर नहीं, अब हरि है मैं नाही, यानी अब मेरे अंदर क्या है, ईश्वर है। अब मेरे अंदर अहम की भावना, अहंकार की भावना नहीं है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। और इस प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि सब अंधियारा, अंधकार सभी मिट गया जब हमने प्रकाश देखा, यानी ईश्वर रूपी प्रकाश को मैंने देखा, तब सारा हमारे अंदर अज्ञान रूपी जो अंधकार था वह मिट गया। ठीक है, तो फिर हम इसमें भी काव्यगत सौंदर्य में वही लिखेंगे आप कि रस में शांत लिखेंगे, छंद में दोहा और गुण में प्रसाद लिखेंगे। शब्द शक्ति यहाँ पे अभिधा रहेगा, भाषा सधुक्कड़ी रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे अंधियारा में देखिए, अंधियारा एक ही शब्द है लेकिन इसमें दो अर्थ चिपका हुआ है, यानी जहाँ पे एक ही शब्द में दो अर्थ चिपके हों तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पे आप लोग श्लेष अलंकार भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कबीर कहा गरीब यो ऊंच देखी आवास, काल पर भय लोटड़ा ऊपर जामे घास, कबीरा ऊपर जामे घास। कबीरदास जी कहते हैं गरीबयो, यहाँ भी संदर्भ आप उपर्युक्त की भांति ही लिखेंगे। गर्वयु का मतलब होता है गर्व करना, यानी अपना ऊपर घमंड करना। ऊंचे देखिए आवास, ऊंचे ऊंचे आवास यानी घर। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में सारी चारों तरफ भौतिक सुख साधन नश्वर है, इसलिए हमें यानी इस मनुष्य को कभी भी अपने ऊंचे पद का, आवास या आवास का तात्पर्य तो घर है लेकिन यहाँ पे आप पद से इसको करेंगे कि ऊंचा जब अपना पद होता है तो उसको देख करके अपने ऊपर गर्व नहीं करना चाहिए। अर्थात धन दौलत कितना भी आपके पास हो जाए तो आपको घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सभी वस्तुएं नाशवान हैं। जिस प्रकार से ये सभी वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, जैसे धरती पर ही अभी घर बना है और वह घर जब नष्ट हो जाएगा तो वह लोटड़ा यानी सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा, तो ऊपर जामे घास, ऊपर क्या जमेगा, सिर्फ घास ही जमेगा। इस प्रकार से इसमें भी वही रस देखेंगे, रस शांत रस होगा, छंद होगा, दोहा होगा, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति इसमें भी वही अभिधा रहेगा और भाषा आपकी सधुक्कड़ी रहेगी। यहाँ पे देखिए अनुप्रास अलंकार आप लिख सकते हैं, जैसे कबीर कहा गरीबो, क की आवृत्ति हुई है तो इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं। आगे देखिए, यहू ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठ रंग न भूल, कबीरा झूठ रंग न भूल। यहाँ भी संदर्भ आप उपर्युक्त की भांति ही लिखेंगे, व्याख्या में लिखेंगे, शब्द का अर्थ भी आप लिख सकते हैं। सैंबल फूल यानी सेमल का फूल। दिन 10, दिन 10 का मतलब हुआ 10 दिन, कुछ दिन ऐसे करके लिख सकते हैं। व्यवहार यानी आपका व्यवहार। झूठे रंग यानी रंग मतलब हुआ आपकी मस्ती। रंग
न भूले, यानी जो संसार की मस्ती है उसको भूल, झूठे रंग, यानी झूठे रंग संसार की मस्ती को भूल जाना। आगे व्याख्या देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार कैसा है, सेंबल के फूल के समान। अर्थात लिखेंगे कि यह ऐसा संसार है जैसे एक सेमल का फूल होता है, जिसका व्यवहार 10 दिन का ही होता है और उसी में वह अपने रंग को भूल जाता है और वह अपने उसी रंग में उसका रंग होता है, सेमल के फूल का रंग लाल होता है। जब वह खिलता है तो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, परंतु यह आकर्षण उसका अधिक समय तक नहीं रहता है, जल्दी ही नष्ट होता है। उसका फल भी खाने योग्य नहीं होता है, क्योंकि उसमें रुई भरी होती है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू सेमल की पुष्प की भांति संसार के मोह आकर्षण में मत पड़। यह आकर्षण कुछ ही समय का है, कुछ ही समय बाद यह नष्ट हो जाने वाला है। झूठा रंग है, सब कुछ भूल जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यही अवसर चैत्या नहीं, पशु ज्यों पाली दे। राम नाम जाड़या नहीं, अंति पड़ी मुख से है कबीरा, अंति पड़ी मुख से। इस प्रकार से कहते हैं। संदर्भ उपर्युक्त की भांति ही रहेगा और आप व्याख्या लिखेंगे। इसका व्याख्या हेडिंग डाल के लिखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं यह जो हमें अवसर मिला है, चेत्या नहीं, यानी हमने इसको संभाला नहीं। यह जीवन जो है अवसर ऐसा है, जीवन रूपी अमूल्य अवसर जो हमने संभाला नहीं। और पशु ज्यों पाली दे, पशु के समान हमने अपने शरीर का पालन पोषण किया है। कैसे? जैसे जिस प्रकार से पशु भी हमारी तरह ही खाता है, पीता है और सो जाता है, ठीक उसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि जिसने राम नाम जाड़या नहीं, जिसने राम का नाम नहीं जाना, अंति पड़ी मुख से हम, यानी अंत में मुख में शेह, यानी वह राख में मिल जाता है। शेह मीन्स राख हुआ, तो वह अंत में क्या हो जाता है, उसको मुखाग्नि दे दी जाती है, राख में पड़ जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि यह अवसर तो आपने संभाला नहीं, पशु की तरह आपने इस शरीर को पाला, राम नाम के मर्म को नहीं जाना और अंत में फिर क्या हो गया, आपका शरीर राख में ही मिल गया। इस प्रकार से काव्य का सौंदर्य आप लिखेंगे कि रस शांत होगा, छंद दोहा जैसा कि पहले ही बताए हैं, गुण में प्रसाद, शब्द शक्ति अभिधा, भाषा सदुपकड़ी होगी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे था साथ, डबका लागा फूट गया, कछु नहीं आया हाथ कबीरा, कछु न आया हाथ। यहाँ भी संदर्भ उपर्युक्त की भांति ही लिखेंगे जैसे ऊपर के दोहों में मैंने बताया है। व्याख्या में लिखेंगे यह तन, तन यानी शरीर, कच्चा घड़े के समान है। कुंभ मीन्स हुआ घड़ा, यानी यह शरीर कैसा है, कच्चे घड़े के समान है। लिया फिरे था साथ, और जिसको हम अपने साथ साथ लेकर के फिरते रहते हैं। ढबका लागा, यानी थोड़ा सा ठोकर लगता है और फूट जाता है। जिस प्रकार घड़े को थोड़ा सा ठोकर लगा और फूट गया, ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर भी होता है। कब ठोकर लगेगा और कब यह शरीर को आत्मा छोड़ करके चली जाएगी। कछु नहीं आया हाथ, और हाथ में अपने कुछ नहीं आने वाला है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का जो भजन करे वही हमारे लिए सब कुछ है, और हम ईश्वर का भजन नहीं करते हैं तो हमारा यह शरीर कच्चे घड़े के समान एक दिन फूट जाने वाला है, बिखर जाने वाला है, और हमारे हाथ कुछ नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर भी आप काव्यगत सौंदर्य में वही लिखेंगे उपर्युक्त जैसा कि हमने बताया है।
आगे बढ़ते हैं। कबीर कहा गरवियो देहि देखी सुरंग, बिछड़िया मिलबो नहीं ज्यों कांचली भुवंग। कबीरा ज्यों कांचली भुवंग। संदर्भ उपयुक्त की भांति लिखेंगे। और यहाँ भी शब्दों के अर्थ में गरीबों में मतलब मैंने पहले ही बताया कि गर्व करना हुआ। और देखे सुरंग, देख मतलब देखना हुआ, और देही मीन्स शरीर हुआ। सुरंग यानी सु का मतलब हुआ सुंदर और रंग का मतलब रंग। बिछड़िया मिलिबो नहीं, जो बिछड़ जाता है वह फिर मिलता नहीं है। कैसे? जैसे कांचली भुवंग, यानी जो भुजंग होता है, भुजंग में सर्प हुआ, सर्प अपने केचुली को छोड़ देता है तो फिर वह उसे नहीं प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि अपने शरीर को देख करके, यानी सुंदर रंग शरीर को देख करके